जदयू के कार्यालय में अगर उनका विधायक आके पत्रकारों को इस तरीके का व्यवहार देता है, गाली गलौज पे उतर आता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आप पत्रकार बंधुओं को धमकी देने का काम किया, डराने का काम किया है कि अगर आप जो है सच को दिखाएंगे तो हमारे इस तरह के विधायक, बाहुबली विधायक जो है आपको भी ठीक करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए वसीम रजा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे हम लोग, जैसा कि बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि क्या फिर से जंगल राज आने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जदयू विधायक गोपाल मंडल अस्पताल में लगातार जो है कि रिवॉल्वर लहराते हैं। उसके बाद जब जदयू कार्यालय पहुंचते हैं तो उनसे पत्रकार जब ये सवाल करते हैं तो पत्रकारों के साथ गाली गलौज तक करते हैं। इसी चीज पे चर्चा करेंगे। वसीम जी, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, हम ये कहेंगे कि लालू जी के राज में जंगल राज 1 चल रहा था। जंगल राज 1 में हमारे पत्रकारों की संख्या कम थी, लेकिन उस समय भी लगातार इनके बाहुबली विधायक और सांसदों ने कई पत्रकारों की हत्याएं की। ये पूरा देश जानता है। उसके बाद जब जंगल राज 2 आया, कह सकते हैं जब तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने पहली बार, तो इनके जो अंदर घुसे हुए जेल होल में थे या दबे कुचले थे, उनके अंदर प्राण आ गया और लाठी डंडे लेके वो निकल पड़े। और आज जो जंगल राज 3 चल रहा है, इसमें पहले इन्होंने क्या किया कि अपने जो लोग थे उनके हाथों में पिस्टल पकड़ा के पूरे बिहार का दौरा कराया, गोलियों की बौछारें हुई, लोगों पे गोलियां चली, लेकिन लोग डरे नहीं। आप जैसे पत्रकार बंधु जो हैं, उन्होंने उसको उजागर किया। किसी एक बहुत दूर इंटीरियर गांव में भी अगर एक गोली चली तो आपने उसे साहस से दिखाया। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि भाई पत्रकार बंधु जो है देश के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, तो अब इनको कहने की जरूरत नहीं है, पत्रकारों को डराने की और गलियाने की जरूरत है। तो ये बाकायदा नीतीश कुमार जी ने प्रायोजित ढंग से अपने विधायकों को पहले हाथ में पिस्टल देके पटना के अंदर घुमाया, अस्पतालों में घुमाया। पटना अब आते ही आज इनके विधायक पार्टी कार्यालय में अगर पत्रकार कोई उनसे सवाल पूछता है तो इस तरह के अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्दों का प्रयोग मैं अपने राजनीतिक जीवन के पार्टी कार्यालय के अंदर, जदयू के कार्यालय में अगर उनका विधायक आके पत्रकारों को इस तरीके का व्यवहार देता है, गाली गलौज पे उतर आता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आप पत्रकार बंधुओं को धमकी देने का काम किया, डराने का काम किया है कि अगर आप जो है सच को दिखाएंगे तो हमारे इस तरह के विधायक, बाहुबली विधायक जो है आपको भी ठीक करने का काम करेंगे। वो एक कहावत आई है ना, फिल्म में चला था, पूरे देश में दिखाया गया कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो आज नीतीश कुमार जी के विधायक जो है कट्टा लेके, पिस्टल लेके पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और नीतीश कुमार मौन बन के एकदम से इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं है। और वास्तव में सरकार जो है तेजस्वी यादव चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के सर पे ये सारा कुछ हो रहा है, भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में हम अपने पत्रकार बंधुओं के साथ हैं, पत्रकार साथियों के साथ हैं। कोई भी व्यक्ति किसी पत्रकार को धमकी नहीं दे सकता, इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। अगर नीतीश कुमार जी, अगर अपने विधायकों को ठीक नहीं किया, तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन हम आपके गुंडों को और आपके इस तरह के विधायकों को ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो हरकत आपकी है पूरे बिहार के लोगों को गुजरी है। पूरे बिहार के लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं। आम जनमानस कह रहा है कि पत्रकारों के साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए। वसीम जी, अब कुछ ऐसे जब से जातीय जनगणना की घोषणा हुई है तब से अब कुछ ऐसी आवाजें भी आने लगी है कि जिसकी बड़ी आबादी उसकी बड़ी हिस्सेदारी, जैसा कि लालू जी का कहना है। तो अब आपके समाज यानी कि मुसलमान समाज के लोग हैं, वो भी अब मांग करने लगे हैं कि हम लोग को भी जो है कि सरकार में औहदा दिया जाए। इसमें कैसे देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये जातीय जनगणना सरकार ने किया है, और लालू यादव जी भी कहते हैं, एक बार पीछे उनका बयान भी आया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, तो आपने आबादी तो बता दिया है। तो मेरा मानना है कि लालू यादव जी जो है, बिहार के अंदर 18% के लगभग मुसलमानों का आंकड़ा आया है, तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा के मुस्लिम समाज का कोई अपनी पार्टी का नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार जी को इस पे तुरंत एक्शन लेते हुए वो अपनी करनी और कथनी को सत्य साबित करने के लिए पूरी कैबिनेट को भंग करें, और जितनी आबादी उन्होंने जिस समाज की दिखाई है उस समाज से उतने मंत्री और उनकी सरकार में उतने लोग होने चाहिए। ये उनकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होना नहीं है। ये सब का सब ये ढोंग ढकोसला है। उनकी सरकार यहाँ से जाने लगी है, उनके पास वोट बैंक नहीं बचा, तो किस तरीके से सभी जातियों को आपस में भिड़ा के, लड़ा के, अलग अलग करके
एक अलग माहौल क्रिएट करके वो सत्ता की कुर्सी तक जाना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है उनके सपने को साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि सबको पता है कि यादव मतलब लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा यादव, उसके अलावा उनको कोई और यादव, आम गरीब यादव जो आरजेडी का झंडा ढोता है, वो परिवार उनको दिखता नहीं है। तो अपने सिर्फ परिवार के लिए, परिवार को ही यादव मानते हैं, बाकी यादव समाज की चिंता नहीं करते। अगर उनको चिंता होगी तो अपने गरीब कार्यकर्ताओं को ले आकर वहां पे सरकार में स्थान दे। मुस्लिम कार्यकर्ता जो उनको झोलियां भर भर के वोट देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, एक बहुत बड़ा वो मुसलमानों के वोट पे ही वो राज करते हैं वास्तव में। तो मुसलमान समाज से मुझे लगता है कि उनको उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में स्पीकर वगैरह की कुर्सी जो है और भारी भर के महकमा जो है मुसलमानों को देना चाहिए। कि लालू यादव जी अगर करना चाहते हैं, अगर दरिया दिली दिखाना चाहते हैं, तो मुसलमानों के लिए करें। अब भाजपा के तरफ से जब से जातीय जनगणना की घोषणा आई हुई है, तब से भाजपा की तरफ से भी ये आवाज उठना शुरू हो गया है कि बिहार को बहुमूल्य हिंदू राज्य बताया जा रहा है, तो अब बिहार को भी जो है कि हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहीं ये नहीं कहा है कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग के साथ बिहार में भी सरकार बनाएगी और सर्व समाज को लेके हम एक साथ बिहार के अंदर डेवलपमेंट का और विकास का काम करेंगे। और ये गुंडा राज जो है, गुंडा ताकतें जो है, उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में क्यों नजर नहीं आते गुंडा ताकतें? इस तरह के पंजाब, बिहार से ज्यादा जो है जंगल राज का माहौल वहां पे आपके उत्तर प्रदेश में था। आज वहां कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए उनके इस तरह के गुंडे? सब वो सब के सब या तो जेल में है या यूपी छोड़ के भाग गए हैं। तो हमारी जिस दिन सरकार आएगी, ना इस तरह के लोग दिखेंगे, ना इस तरह की हरकतें होंगी, सिर्फ बिहार में विकास ही विकास होगा। और जहां तक रही बात जात पात की, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के अंदर दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों जातों की चिंता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि हमारे साथ वसीम रजा जी हैं, और ये जो है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। अब आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।